हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके लिए क्या लाए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो क्लास 9th वालों का साइंस विज्ञान का पेपर है। ये एसएच कोड का पेपर है। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो बच्चे अपना पेपर मिला लेंगे, और जिन बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है वो अपनी को तैयारी को अच्छे से करेंगे, जिससे कि वो पेपर में अपने स्कूल में 70 में 70 फोड़ के आना है। क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ और पूरा का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। तो बिना देरी करते हुए पेपर को शुरू करते हैं, जिसमें आपको देखिए, आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि 70 नंबर का पेपर होगा। जहाँ पर सबसे पहला खंड देखिए, खंड आ में क्या कहा गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे 20 पूछे जाएंगे और 50 नंबर का रिटर्न 70 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। जहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक पिंड वेग v से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उड़ने की अधिकतम ऊंचाई h है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा u स्क्वायर बटे 2g। क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बटे 2g इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, रॉबर्ट किस नियम पर कार्य करता है। रॉकेट है, जो रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के। ये आपको पता ही है, तो हमेशा हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, 5 किलोग्राम भार बराबर होता है, क्या होता है 5 किलो, इसका 49 न्यूटन हो जाएगा आंसर। इसका 49 न्यूटन, यानी कि गा ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चौथा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि वेग अथवा चाल का मात्रक क्या है। वेग अथवा चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और पांचवा बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, सदिश राशि क्या है। सदिश राशि में कार्य, दाब, बल, सामर्थ्य, ये अधिस हो जाती है। उसके बाद जो ये गाव ऑप्शन बचता है बल, ये बल एक सदिश राशि है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, देखिए छठवां क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह दूरी तय करेगा, कितना 200 मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, 200 मीटर। ये बच्चों सब क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, बस जल्दी जल्दी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर बता दे रहा हूँ, जिससे कि वीडियो जल्दी लंबी ना हो और आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से कर सकें और पेपर में पूरा का पूरा पेपर करके आएँ। और सातवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा संवेग का सही सूत्र है। संवेग का सूत्र क्या होता है, P बराबर mv होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। उसके बाद आठवां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, कौन सी वस्तु पदार्थ नहीं है। लकड़ी तो पदार्थ होता है, दूध भी पदार्थ है, कांच भी, लेकिन प्रकाश कहाँ पदार्थ होता है। इसका राइट आंसर गा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि नमक किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए ये बच्चों क्वेश्चन है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। तो यहाँ पर घनत्व पूछा गया, जल का अधिकतम घनत्व, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 10वां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, ग्रीष्म काल में जब ग्रीष्म काल में जब को मिट्टी में बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वो ठंडा हो जाता है। ये वाष्पन के कारण, जब गर्मियों में पानी जो ठंडा होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कि गर्मी में आप किसी गिलास या बर्तन में पानी रखेंगे तो उसके आसपास वाष्प सी इकट्ठी हो जाती है, वाष्पन के कारण ठंडा हो जाता है पानी। और 11वां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, जल में नमक को विलय करने पर क्या बनता है, एक समांगी मिश्रण बनता है। आप जब जल में नमक को मिलाते हैं तो उसका एक घोल बनाते हैं, समांगी मिश्रण, क्योंकि उसमें पूरा घुल जाता है तो एक समांगी मिश्रण बनता है। और उसके बाद 12वां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है। अधातु के ऊपर बात करें तो पहला लोहा है, कॉपर, सोडियम, सल्फर, तो ये सब एक धातु है। और सल्फर ऑप्शन, जो सल्फर, ये हो जाएगा हमारा एक अधातु है। और बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनसे कि उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो सके। और इसी के साथ, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि न्यू पेपर की वीडियो आपसे रिलेटेड सबसे पहले आप तक पहुँचे। और उसके बाद 12वां क्वेश्चन के बाद 13वां क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, A2B5 में संयोजकता क्या है। A2B5 में 5 संयोजकता है, देखिए 5। उसके बाद केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, इसका राइट आंसर रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। उसके बाद 15वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है, ये श्वसन या वृद्धि से होता है, वृद्धि से संबंध होता है। उसके बाद गुणसूत्र बने होते हैं किसमें, गुणसूत्र DNA में बने होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन ये है। उसके बाद जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता, कौन सा होता है, आयरन ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सजीव कोशिकाएं निम्न में द्वारा खोजी गई, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक द्वारा, अभी बताया था।
उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए कुंडली का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20वां एंड लास्ट ओएमआर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, पशुपालन निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसके लिए किया जाता है? तो ये पूछा गया पशुपालन का उपयोग मतलब किस हिसाब से किया, जैसे कि दुग्ध उत्पादन में पशुपालन का किया जाता है, कृषि में मांस पे, लेकिन दूध पशु अंडे थोड़ी ना देते हैं। तो इसका जैसे कि पहले दूध में, फिर दूसरे कृषि में, तीसरा मांस में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये इज द राइट आंसर। और बच्चों यही हमारे थे 20 ओएमआर क्वेश्चन, 20 ओएमआर क्वेश्चन जो कि 20 नंबर मैंने आपके पूरे कंप्लीट करा दिए। अब उसके बाद शुरू होता है हमारा खंडवाद, जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर की जो कि कॉपी दी जाएगी उसमें आपको करना है। ये आप जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित पहले क्वेश्चन दिए गए हैं। गति का प्रथम समीकरण लिखिए। गति का प्रथम समीकरण आपको लिखना है। ये पूरा 1 नंबर और उसका सत्यापन 3-4 नंबर का क्वेश्चन है, वो पूरा कर देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक 3 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु पर नियत बल लगता है, जिससे 25 सेंटीमीटर में उसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 3.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। बल का परिमाण और दिशा बताइए। आपको ये क्वेश्चन कर देना, पूरे का पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखना है। आपको द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखना है। पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और चौथा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं? एक समान वृत्तीय गति, एक गति होती है ना, उसमें एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझ, उसके उदाहरण शायद आपको स्पष्ट करना है। पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। या फिर अथवा में आप ये कर सकते हैं, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, या इस हिसाब से किसमें अधिक बल की आवश्यकता है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित करने में किसमें मतलब बल की ज़्यादा आवश्यकता होगी। आप ये कर लीजिए, सरल सिंपल सा सवाल है। उसके बाद फिर उपखंड खा में आ जाते हैं। रसायन विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उसमें क्या है, पहला पदार्थ क्या है, पदार्थ क्या है, पदार्थ की तीनों आवश्यकताओं के बारे में संक्षेप में लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों ये। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है, धातु व धातु की परिभाषा देना ही है आपको, एक एक उदाहरण देने। 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से द्वारा बने यौगिकों के सूत्र लिखने हैं। आप ये कर सकते हैं, ये 6 के 6 सूत्र लिख सकते हैं, अथवा आप इसकी जगह पर मिश्रण क्या है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, व्याख्या कीजिए। ये 6 नंबर का आप ये कर सकते हैं, पूरा का पूरा पेपर नंबर मिलेगा आपको। उसके बाद उपखंड ग में देखिए बच्चों क्या आता है, जीव विज्ञान से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में अंतर लिखना है आपको। 9वां क्वेश्चन है, केंद्र की संरचना का वर्णन करना है। और 10वां क्वेश्चन है, सिंचाई से आप क्या समझते हैं, सिंचाई के प्रमुख साधनों का वर्णन करना है आपको। उसके बाद कोशिका झिल्ली से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य क्या हैं। ये आपके 6 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद अथवा में आप ये ना करें तो ये कर सकते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गाल्जी काय या लाइसोसोम्स, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो बच्चों यही था हमारा पेपर क्लास 9th वालों के लिए, विज्ञान का पेपर। तो बच्चों अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।